हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस टॉपिक में हम आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बताएंगे। जो पद नंबर जाके 1 में जाके प्रिय न राम वेदई और दूसरे नंबर में चुप सी लगी है, इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या हिंदी में बताएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है हमारे 11th क्लास के हिंदी के सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है, इसलिए हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर लिखा है, पद में जाके प्रिय रन्ना राम वेदेही सो छाड़िए कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही तजियो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तेजो कंत ब्रज बनीतन भय मुद मंगलकारी। तो स्टूडेंट, ये हमारा पद है। अब इसका हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास के सुप्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका से आवृत किया गया है। फिर अब इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने एक निष्ठा का भाव व्यक्त किया है। इसमें मीरा के पत्रों का उत्तर व्यक्त है। मतलब जो हमारा पद है उसमें तुलसीदास जी ने एक निष्ठा का भाव व्यक्त किया है जो मीरा जी के पत्रों का उत्तर है। तो यहाँ पे व्याख्या में लिखा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं लगते हैं उन्हें करोड़ों प्रकार की शत्रुता रखने वाले व्यक्ति की तरह छोड़ देना चाहिए। मतलब जिन लोगों को भी राम भगवान और सीता माता बुरे लगते हैं उनसे हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए करोड़ों प्रकार के शत्रु के बराबर होते हैं, चाहे वह अत्यधिक निकट संबंधी ही क्यों ना हो। मतलब चाहे वो कितने भी निकट हमारा रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो। कवि कहते हैं कि प्रभु भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था। मतलब कवि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि जो भक्त प्रहलाद थे उन्होंने इसी कारण से अपने पिता को त्याग दिया था, क्योंकि वो प्रभु की भक्ति नहीं करते थे। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था। विभीषण ने अपने भाई को इसलिए त्यागा था क्योंकि वो राम भक्ति को नहीं मानते थे। भरत ने अपनी माता को त्याग दिया था। जो भरत थे उन्होंने भी अपनी माता को त्याग दिया था क्योंकि वो भी प्रभु भक्ति नहीं करती थी। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था। जो राजा बलि थे उन्होंने भी अपने गुरु शुक्राचार्य को इसी कारण से त्याग दिया था। यही नहीं, ब्रज की गोपियों ने तो स्वयं के पतियों को त्याग दिया था। मतलब जो ब्रज की जो गोपियाँ थी जो वहाँ पर जो भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी और उनके पति लोग उन्हें नहीं मानते थे, तो पूरी सारी गोपियों ने अपने खुद के पतियों को भी त्याग दिया था। ये सभी आनंदित हुए और उनका कल्याण भी हो गया था। मतलब जिन्होंने अपने रिश्ते नातेदारों को, अपने प्रिय लोगों को भगवान के कारण छोड़ा था, वो सभी खुश थे और उनका कल्याण भी हुआ था। अब विशेष में राम भक्ति की प्रधानता व्यक्त है। उपमा अलंकार का वर्णन हुआ है। अपने कथन की सार्थकता विभिन्न उदाहरणों से सिद्ध की गई है। शैली, पद, गुण, माधुर्य, रस, शांत तुलसी की सीता राम के प्रति अगाध भक्ति और एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया था इसमें। तो स्टूडेंट, ये हमारा पहला था। अब हमारा दूसरा पद है, चुप सी लगी है। सब कुछ जमा हुआ सा लगता है, मन के अंदर उग गए हैं परदेश में कहीं कोई झिझकते हुए भी साकल नहीं खटखटाता। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश उषा राजे सक्सेना द्वारा रचित कविता सन्नाटा से ली गई है। मतलब जो हमारा जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया है, जो उषा राजे सक्सेना नाम की जो थी रचयिता, उनकी कविता सन्नाटा से ली गई है। यहाँ पर प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने विदेश में रहने की आत्म पीड़ा की चुप्पी पर उल्लेख किया। मतलब जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी आत्म पीड़ा की चुप्पी को तोड़कर उन्होंने ये उल्लेख लिखा है। तो यहाँ पर व्याख्या में कवित्री कहती है कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब ये सन्नाटा कहाँ छाया हुआ? विदेश में। हर ओर एक चुप्पी सी लगी हुई है। मतलब हमारे चारों साइड पूरा सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग चुप हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारे विचार भी जम गए हों। मतलब यहाँ पर जैसे ठंड में कोई चीज़ जम जाती है, ऐसा लग रहा है सबके विचार भी जम गए हैं। परदेश में रहने के कारण मन में निर्वासन आ जाता है। मतलब परदेश में रहने के साथ साथ हमारे मन में क्या जाता है? निर्वासन। तब चारों ओर इस तरह की निस्संद छाई प्रतीत होने लगती है। तब हमारे को चारों ओर ऐसा लगता है कि कोई भी बात करने वाला नहीं है।
और मन के भाव भी झिझकते हुए जागते हैं, मन के भाव भी हृदय की साकल नहीं खटखटाते हैं, मौन रहते हैं। मतलब जो हमारे मन के भाव हैं वो भी बाहर नहीं आते, वो भी झिझकते हैं, और जो हमारे हृदय की साकल नहीं खटखटाते और मौन रहते हैं। मतलब वो कोई भी बात हमारे मन से बाहर नहीं आने देते हैं और चुप रहते हैं। मतलब विदेश में जब हमारा कोई अपना नहीं होता तब ये वाली जो चीज़ होती है वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के साथ होती ही होती है। फिर यहाँ विशेष में अपनों से दूर रहकर जो पीड़ा होती है उसका वर्णन है। मतलब जो लोग अपनों से दूर हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके साथ उनका ये दर्द है, उनका दर्द का वर्णन है कि वहाँ पर जब उनका कोई भी अपना नहीं होता तो उन्हें वहाँ पर कैसा लगता है। तो स्टूडेंट, आज के हमारे ये दोनों पद थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसको आप ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम पेपर में 11th क्लास में आना ही वाला है। तो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।